बादशाह हुसैन है, हाँ हुसैन है, हाँ हुसैन है, मेरा बादशाह 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 हुसैन है। कभी शेर से निकल गया है, अगर मौका मिलेगा तो फिर सुना दूंगा, ठीक है? सुभान अल्लाह, मेरा बादशाह हुसैन है। रब्बे जुल जलाल की अता अता हुसैन है, रब्बे जुल जलाल की अता अता हुसैन है, और अपने नाना जान की अता अता हुसैन है। रब्बे जुल जलाल की अता अता हुसैन है, और अपने नाना जान की अता अता हुसैन है। जहाँ जहाँ भी जाइए जिक्र शाह करबला, आप चाहे जहाँ चले जाए, बरेली शरीफ चले जाए, कचौटा शरीफ चले जाए, मौलाना शरीफ चले जाए, अजमेर शरीफ चले जाए, बगदाद शरीफ चले जाए, जहाँ भी आप चले जाए वहाँ मेरे आका हुसैन का जिक्र होता है। जहाँ जहाँ भी जाइए जिक्र शाह करबला, जहाँ जहाँ भी जाइए जिक्र शाह करबला। फना फना यजीद है, बका बका हुसैन है, फना फना यजीद है, बका बका हुसैन है, फना फना यजीद है, बका बका हुसैन है। और हुसैन तेरा, हुसैन तेरा, हुसैन तेरा, हुसैन तेरा, हुसैन तेरा, हुसैन तेरा, हुसैन उसका, हुसैन उसका, हुसैन सबका, हुसैन रब का, हुसैन सबका, हुसैन रब का, वो खुशकियों का, वो समंदरों का, वो औलिया का, वो सोया का, वो अंबिया का, वो औलिया का, वो सोया का, वो औलिया का, वो उलमा का। हुसैन करना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, हुसैन करना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता। नबी की सुन्नत आया होती, खुदा के घर में आसान ना हो। कब बोलेंगे? मेरे इंतकाल के बाद बोलेंगे। वो मैं कच्चा बज रहा। अब आखिरी वक्त में मेरा इंतकाल ना हो जाए, इतना अच्छा बजा। इसलिए कब हमारे दरमियान एक मजबूत खतीब, अल्हम्दुलिल्लाह हर एतबार से मजबूत। देखिए हम जो है वो जाहिलाना बात जो है वो नहीं करते। वो जो जिस मेयार का होता है वो इस मेयार का करता है। ये काम झारखंडी बाबा का है। वो ये बाजार वो बाजार वो बोले तो बोले, इसलिए कि तुम औरत जात हो माना के तुम्हारा फन निराला है। तुम औरत जात हो माना के तुम्हारा फन निराला है। तो गोया औरत है, ये औरत एक वक्त में माँ भी हुआ करती है, ये औरत एक वक्त में बहन भी हुआ करती है। यही औरत यही बच्ची जब माँ के घर में हो तो माँ बाप के लिए रहमत। यही जब बच्ची बड़ी हो जाती है, शादी हो जाए, दूसरे के घर चले जाए तो दूसरे के घर के लिए रहमत। यही औरत यही बच्ची जब माँ बन जाए तो उसके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत अता फरमा दिया है। तो गोया ये औरत का मकाम बहुत बुलंद है। बस फर्क ये है कि वो औरत अपने मकाम को समझे। बाजार इसलिए जब औरत मस्जिद में नहीं जा सकती, जब औरत मस्जिद में नहीं जा सकती तो बाजार में कैसे जा सकती है? तो बाजार में या बाजार में कहीं भी जब औरत को मर्द के सामने हुक्म है, जहाँ जहाँ मर्द हो वहाँ वहाँ औरतों को जाना मना है। चाहे वो मुहर्रम का जुलूस हो, चाहे वो बाजार हो, चाहे वो माजार हो, कोई भी जहाँ फितना का अंदेशा हो उस जगह पे औरत को जाना मना है। तो गोया औरत के लिए हुक्म तो ये है, औरत अगर नमाज पढ़ रही है, नमाज सामने वाले कमरे में, तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो अंदर वाले कमरे में चले जाए, अंदर वाले कमरे में नमाज पढ़े तो उसको ज्यादा सवाब मिलेगा। तो बोले आपकी आवाज से कितना है? तो लिहाजा औरत अपने मकाम को पहुंचाने यही औरत है, यही औरत है। अगर औरत फातिमा हो तो बेटा हसन हुसैन होता है। अगर औरत फातिमा उम्मुल खैर हो
तो बेटा गौसे आजम होता है। अगर औरत नेक हुआ करती है तो बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी हुआ करता है। अगर औरत नेक हुआ करती है तो बेटा आला हजरत हुआ करता है। अगर औरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा की पक्की गुलाम हुआ करती है तो बेटा मुफ्ती आजम हुआ करता है। बेटा खुदाए जब औरत सैयदा नसीम फातिमा हुआ करती है तो बेटा नासिर मिल्लत हुआ करता है। इसलिए हुक्म है औरत नेक हो जाए, बच्चे नेक हो जाए। मर्द अगर सुधरे तो घर सुधरता है, लेकिन अगर औरतें सुधर जाए उनसे नस्लें सुधरा करती है, नस्लें। इसलिए मेरी मार बहनों, आप खुद पर्दे में रहो, नमाज पढ़ो और रोजा रखो। अल्लाह ताला मेरी मार बहनों को इतना समझ ले, जब करबला के मैदान में भाइयों की लाशें सामने पड़ी हुई थी, भतीजों की लाशें सामने पड़ी थी, खानदान वालों की लाशें सामने पड़ी हुई थी, उस वक्त भी हजरत ज़ैनब ने पर्दे का एहतमाम किया था। अगर यही सकीना की गुलाम, अगर यही ज़ैनब की बेटियां अगर मुहर्रम के अखाड़े में अपने चेहरे को बेनकाब देकर अखाड़ा देखने के लिए निकलेगी तो बताओ ज़ैनब तुमसे नाराज होगी ना राजी होगी? इसलिए अगर तुम चाहती हो तेरी फातिमा तुझसे राजी हो जाए तो फातिमा के नक्शे कदम पे चलो। यह है सरकार का फरमान मेरी माँ बहनों, यह है सरकार का फरमान मेरी माँ बहनों। तुम बचाती रहो ईमान मेरी माँ बहनों, यह सरकार का फरमान मेरी माँ बहनों। तुम बचाती रहो ईमान मेरी माँ बहनों। अपने माथे से दुपट्टा न सरकने देना, अपने माथे से दुपट्टा न सरकने देना, वरना खुश होता है शैतान मेरी माँ बहनों। और मेरा दावा है नेक होगा शिकम तेरा बच्चा। तुम जो पढ़ती रहो कुरान मेरी माँ बहनों, तुम जो पढ़ती रहो कुरान मेरी माँ बहनों। एक पैगाम अपने यहाँ से लेकर जाए। अब आइए बिना किसी ताखीर के एक मजबूत खतीब हज़रत हाफिज वकारी गुलाम मोहम्मद रज़ा साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह जो फ़िदाए मिल्लत के दर से मस हो गए, आज झारखंड और बंगाल में जो है मशहूर और मारूफ हो गए। उस जात को जनाबे कारी अहमद रज़ा साहब क़िबला कादरी नईमी कहते हैं। मुझको मालूम है जहाँ कारी अहमद रज़ा साहब क़िबला एक अच्छे खतीब है, वही एक अच्छे शायर है, वही एक अच्छे अदीब है। जब ये बोलते हैं तो इस्लाम की तारीख अदब और रूप में बोलती हुई नजर आती है। हाल के आईने में माजी की तस्वीरें उभरती है। इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये वाकया तो कुल को चुस्ती शक्ल में पेश करते हैं। तो आइए अपने उस खतीब के नारे तकबीर और रिसालत को कर ले। बस आखिरी बार दोनों हाथों को ऊपर उठाकर मेरे साथ मिलकर के नारा लगा दे, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत गौसो ख्वाजा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये चंद मिसरे हम वतन हैं, इन्हें बेसूद ना समझा जाए। जब दिल्ली में अटैक हुआ, मुसलमानों को कत्लेआम किया गया, मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, शायर ने कलम उठाया था, शायर ने शेर कहा था, हम वतन हैं इन्हें बेसूद ना समझा जाए, हम वतन हैं इन्हें बेसूद ना समझा जाए। प्यार के फूल को बारूद ना समझा जाए। जो है मुजरिम उन्हें सूली पे चढ़ा दो, लेकिन जो है मुजरिम उन्हें सूली पे चढ़ा दो, लेकिन हर मुसलमान को दाऊद ना समझा जाए, हर मुसलमान को दाऊद ना समझा जाए, हर मुसलमान को दाऊद ना समझा जाए। मैंने बराबर कहा था जब इंडिया पाकिस्तान में जंग हुई, भारत ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। पड़ोसी मुल्क एक तरफ अपना पड़ोसी मुल्क बताता है, दूसरे तरफ सीज फायर का उल्लंघन करता है। हम पड़ोसी को सुहाना चाहते हैं, किसी भी मुल्क से हम कर दिया जताने को गलत बयानी गलत बोलियां नहीं चलती। किसी भी मुल्क से हम कर दिया जताने को गलत बयानी गलत बोलियां नहीं चलती। तुम्हारे मुल्क से अच्छा तो मेरा भारत है, तुम्हारे मुल्क से अच्छा तो मेरा भारत है। यहाँ नमाजियों पे गोलियां नहीं चलती, यहाँ नमाजियों पे गोलियां नहीं चलती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे